हेलो स्टूडेंट्स, जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में टॉपर कैसे बने, इस पर एक वीडियो लेकर आइए। इससे पहले मैंने आपको हिंदी में 95% कैसे लाएं, यानी कि हिंदी में टॉपर कैसे बने, उस पर मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th इंग्लिश में टॉपर कैसे बने। पूरे इंग्लिश का ऑपरेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि आपको इंग्लिश में कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, कौन कौन से लेटर आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश ग्रामर आपको कैसे पढ़ना है, और जो आपके प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है। जितने भी पार्ट हैं हमारे इंग्लिश के सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कंपैरिजन करें हिंदी और इंग्लिश की तो इसमें एक चीज कॉमन है। देखिए, हिंदी में आपके लगभग 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया है, नहीं देखा है तो 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, शुभम लेक्चरर सर्च करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि 40 नंबर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो भैया हमेशा आते हैं। तो हमारे इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे सेंट्रल आइडिया, ये एक टॉपिक है जो हमेशा आता है। ठीक, बाकी के हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट 12th में और 2024 में 12th इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाना चाहता है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा भैया। बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि अब की बार हमें 95% पार करना है। लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। तो आपके लिए 2 लाइन में लेकर आया हूं जो आपसे ही रिलेटेड है। देखिए क्या है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। मतलब हवाओं के भरोसे मत उड़, इसका मतलब किस्मत के भरोसे मत बैठो। हवाओं को मैंने कंपैरिजन किया है आपकी किस्मत से। बहुत सारे वीक स्टूडेंट हैं, वो क्या कहेंगे, अरे यार किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, और किस्मत मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। मतलब आपको मैंने चट्टानों से कंपैरिजन आपका किया है। आप तूफानों का भी रुख मोड़ सकते हैं, आप किस्मत को भी बदल सकते हैं। तूफान को मैंने किस्मत से कंपेयर किया है, तो आप चट्टाने जो है तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। मतलब आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं अपने मेहनत के दम पर। ठीक, अपने पंखों पर भरोसा रख। पंखों को मैंने आपकी मेहनत से कंपेयर किया है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यानी कि किस्मत के भरोसे तो गधे नहीं, सॉरी, मतलब कमजोर छात्र जो होते हैं वो उड़ा करते हैं। वो कहते हैं अरे यार किस्मत में होगा वो होगा। तो हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, यानी कि किस्मत के भरोसे तो कमजोर छात्र होते हैं। और आप सभी टॉपर हैं क्योंकि आप हमारी क्लास में ज्वाइन है। ठीक, तो हवाओं के भरोसे कभी मत उड़ो। ठीक, आप मेहनत पर ये मत कहो कि मेहनत किस्मत में होगा तभी हम पास होंगे। किस्मत उसी का साथ देगी जो मेहनत करेगा। आप मेहनत करोगे तो कल आप, अगर देखो सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो उसकी तरह आपको जलना भी होगा, तभी आप उसकी तरह चमक पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, ये तो थी कुछ मोटिवेशनल लाइंस फॉर यू, ताकि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहें। आपके लिए 2-4 लाइनें मैं लाता रहता हूं। लेकिन अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ जो टॉपिक है उस पर सीधे आइए। ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ाता तो सब कोई है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बताना चाहिए एंटरटेनमेंट मोटिवेशन के लिए। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक थे और इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले हमेशा आने वाले टॉपिक को पढ़िए। भैया कुछ टॉपिक हैं जैसे हमारे सर जी पढ़ रहे हैं, साइड में देखिए कितने ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है,
पिक्चर भी मैंने लगा रखा है। तो सबसे पहले हम हमेशा आने वाले टॉपिक को पढ़िए, यानी कि जो टॉपिक हमेशा आते हैं आपके इंग्लिश पोएट्री में आता है सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, वो 4 नंबर आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तभी तो काम होगा। आप जाइए 2-3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, 3 सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, एक ही करना होगा। अब तीनों में से कोई ना कोई चैप्टर का तो आएगा ही, तो भैया मेहनत कीजिए। आप जाइए 2-3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया अच्छे से पढ़ लीजिए। सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं है, पूरी कविता में क्या बताई गई है, पूरी पोएम में उसका केंद्र बिंदु होता है सेंट्रल आइडिया। अगर आपने पूरी कविता को अच्छे से पढ़ रखा है तो सेंट्रल आइडिया को आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, 4 नंबर एकदम फिक्स होता है इसमें भी। उसके बाद में डेली कम से कम 1 घंटे इंग्लिश भी पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बढ़िया सा देखिए, ये आपने टाइम टेबल बनाया, ठीक, इधर लिख दिया सब्जेक्ट, इधर लिख दिया सब्जेक्ट और इधर लिख दिया टाइम। ठीक, अब सब्जेक्ट में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इंक्लूड कर दिया, हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिया, तो कितनी बड़ी गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं 2 महीने बचेगा, हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेंगे। 2 महीने में क्या होगा, जो काम आप 1 साल में नहीं कर पाए क्या वो आप 1 महीने में कर लेंगे? सिर्फ कहने वाली बातें, मेहनत करेंगे कर लेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ना, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट सारे पढ़ने होंगे, तो डेली कम से कम 1 घंटा इसको भी दें। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को आपने रख दिया और हिंदी इंग्लिश को अवॉइड कर दिया, आपने जियोग्राफी और बाकी सब्जेक्ट को रख दिया अगर आप आर्ट के हैं, और बाकी सबको आपने अवॉइड कर दिया। ऐसा नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बराबर टाइम दीजिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 ऐसे चार्ट बनाइए, पांचों को 1-1 घंटा अगर आप दे रहे हैं तो 1-1 घंटा दीजिए। 45-45 मिनट दे पा रहे हैं, 45-45 मिनट दीजिए। ठीक है, मतलब सबको बराबर टाइम दीजिए, सभी बराबर नंबर के रहेंगे। हिंदी आपका और हिंदी इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है। आपको 100 में 95 प्लस लाने में बहुत ही आसानी होती है हिंदी और इंग्लिश में, और बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एज ए कंपैरिजन टू हिंदी एंड इंग्लिश। तो भैया इसको क्यों हम अवॉइड करें, इसको तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहता हूं, समझ में आया? तो ये आपका हो गया कि डेली कम से कम 1 घंटे भी पढ़ें। और हिंदी इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम करवा रहे हैं अपने एप्लीकेशन शुभम लेक्चरर पर। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं और उन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जाकर डाउनलोड कर लो भैया। वहां पर आपको हेल्पफुल चीजें मिलेंगी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट कीजिए। अब नहीं करना चाहते तो गलती आपकी है। ठीक है, तो जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, वहां पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आगे देखिए, ये तो थी थोड़ा इंटरनल बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी था, लेकिन आगे का क्या करना है अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कैसे आर्टिकल, लेटर, इसमें जो आपके ग्रामर सेक्शन है, जो आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक, आपको पैसेंस रखना। तीसरा देखिए, क्वेश्चन बैंक भी पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक ले लिए भैया 12th का और इसी को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक भी अब आपको पढ़ना है, आपके मार्केट में अवेलेबल होगा, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक हो, चाहे राजीव, चाहे मास्टरमाइंड, चाहे अवतार, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में होता क्या है, जो पहले के ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे आपको उसमें ऑलरेडी दिए रहते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन बैंक तो पढ़ना ही पढ़ना है भैया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो एक आइडिया मिलेगा आखिर इस साल कौन सा क्वेश्चन आया था और इस साल कौन सा आ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन बैंक आपको जरूर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं अरे सर कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। अब देखिए, आप विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, राजीव, जो भी हो सारे प्रकाशन, आप शॉप पे जाइए, सारे प्रकाशन की बुक्स निकलवाइए, उसके बाद आप उसको देखिए, एनालाइज कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो सरल भाषा में लगे आप उसी को परचेज कीजिए, क्योंकि सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी मैं कह दूं भैया आप विद्या क्वेश्चन देखिए, विद्या क्वेश्चन बैंक भी ट्रस्टेबल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो भी अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन कोई भी क्वेश्चन बैंक का मैं यहां पर बुराई नहीं करने वाला, मतलब सारे क्वेश्चन बैंक अपने आप में अच्छे हैं। आपको कौन सा पसंद है, शॉप पे जाइए, निकलवाइए उसको, क्वेश्चन बैंक्स को, जो आपको सरल भाषा में लगे वही आप लीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, हमें नहीं पढ़ना। हम बता दें भैया ये वाला ले लो, बाद में आपको समझ में ना आए क्या फायदा। ठीक, तो आप लोग जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से नंबर मिलेगा, आप लोग मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो भैया अगले साल 23 में, 22 में, 21 में जो पेपर्स आए थे, ठीक, उनको आप ले लीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक समूह है,
कुछ खास नहीं है इसमें। जो प्रीवियस ईयर पेपर है 23, 22, 21, 20 सारे का इसमें होता है कि आखिर क्या क्या इस साल में आया है, उसमें अलग अलग पेपर कोड्स होते हैं, सारे कोड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों को आप सॉल्व करते रहें क्योंकि इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस चैप्टर से आए थे। पेपर देखने का बेनिफिट क्या है? अगर आप किसी टॉपर से पूछेंगे भैया आप टॉपर कैसे बने, आप 95% 7% कैसे लाए, तो वो कहेगा सबसे पहले तो मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई किया, ठीक। टाइम टेबल का नाम वो जरूर लेगा। दूसरी चीज उसने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है, रिवीजन करना, मतलब जो कुछ आपको स्कूल कॉलेज या हम पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, उसके बाद आप उसको रिवाइज कीजिए, आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप लोग कोचिंग या स्कूल के पढ़ाई के बल पर टॉपर नहीं बन सकते, सेल्फ स्टडी मस्ट है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें थी टिप्स आपके लिए कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, ठीक। आगे अब हम जानेंगे कि इंग्लिश जो आपका सेक्शन ABCD जो भी है सारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें पढ़ना है। तो अब चलिए इंग्लिश के सिलेबस की तरफ चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 12th इंग्लिश का पेपर होगा ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रहेगा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी इज राइटिंग सेक्शन, एंड सेक्शन सी इज ग्रामर एंड ट्रांसलेशन सेक्शन, एंड सेक्शन डी इज लिटरेचर सेक्शन, ठीक। सेक्शन ए में आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, सेक्शन बी राइटिंग में आपको आर्टिकल और लेटर लिखने को दिया जाएगा, सेक्शन सी में आपको ग्रामर और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाएगा, एंड सेक्शन डी में आपको लिटरेचर यानी कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। एक एक सेक्शन को हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए सेक्शन ए आपका है रीडिंग, ये आपका टोटल 15 मार्क्स का आता है, यानी कि सेक्शन ए जो है ये 15 नंबर के इससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और सेक्शन बी आपका इससे 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी आपका जो है इससे आपके सेक्शन सी है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी आपका है जो देखिए 15 और 20 यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन उससे रहेंगे। टोटल ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन ए आपका है रीडिंग सेक्शन, ये 15 नंबर का रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, बस ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर रीडिंग सेक्शन को कैसे सॉल्व करें, तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इंग्लिश आपका वीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तेज होना चाहिए, तो आप इंग्लिश का पेपर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें एक लंबा सा पैसेज दे दिया जाएगा, देखिए ये एक पैसेज आपको दे दिया गया, ठीक। उसके बाद में उसी पैसेज से रिलेटेड, उसी पैसेज से संबंधित 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 1 2 3 करके 4 क्वेश्चन रहेंगे और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब उसी पैसेज से 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज आपको दी जाएंगे, ठीक है। देखिए 4 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए एक एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर 12 नंबर और 3 वोकेबुलरी रहेंगी एक एक नंबर के, यानी कि 3 नंबर, इसका टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, मैंने बताया कि इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं, लेकिन हिंदी के इतना फिक्स नहीं होता। इसमें करना क्या है, एक लॉन्ग पैसेज दे दिया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब क्या उसका आंसर आप नहीं लिख सकते, ढूंढ कर आप पैसेज से उसका आंसर आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। अब भैया जो एकदम वीक हैं उनके लिए मैं जड़ी बूटी का एक घोल बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, पी लीजिएगा बस हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा जब 3 घंटे बैठकर एग्जाम देना पड़ेगा। समझ लीजिए बहुत तेज है आप, आपकी इंग्लिश बहुत तेज है, लेकिन 3 घंटे में खुद को साबित करना पड़ता है कि हम तेज हैं, क्योंकि 3 ही घंटे आपको समय मिलेंगे। आप उसी में अगर अच्छे से कर ले गए या लापरवाही कर दिए तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा तेज थे, फिर भी कम नंबर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट था, उसने 3 घंटे में अच्छे से लिख दिया भैया, तो वो तो टॉपर बन ही जाएगा। तो यहां पर आपको 3 घंटे में अपनी एबिलिटी को प्रूफ करना होगा, अपनी योग्यता को प्रूफ करना होगा, हाँ मैं इतना एबल हूं, ठीक। क्योंकि आजकल लोग देखना ज्यादा, सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर सुनाओगे कि मैं 95% लेकर आऊंगा, कोई नहीं मानेगा। अगर दिखा दोगे लाकर, तभी लोग बिलीव करेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो एक लॉन्ग पैसेज 4 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। बस आप लोग वैसे कमेंट करते हैं कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें। भैया जो पैसेज दिया गया उसी में चारों क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा, अब ढूंढकर सिर्फ लिखना है, बस आपका नंबर फिक्स है। ठीक, तो ये चीज आपको समझना है। और जिसका ग्रामर भैया तेज है समझ लो वो तो टॉपर बनकर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी ग्रामर ही है। अगर ग्रामर आपका स्ट्रांग है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, बस हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन ए में यही क्वेश्चन रहेगा, बस एक लॉन्ग पैसेज 15 नंबर का सीधा सीधा। सेक्शन बी पर आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी हमारा है राइटिंग। राइटिंग सेक्शन में ये 20 नंबर के इसमें रहेंगे, 10 नंबर का आपका आर्टिकल रहेगा, 10 नंबर का लेटर रहेगा। अब आर्टिकल में समझिए, आर्टिकल में क्या करना है, बहुत सारे आर्टिकल मैंने बताया, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताया, सर्च कर लो यार, जो कुछ आपको पढ़ना है सर्च कीजिए, 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, नाम ही काफी है। तो वहां से आप लोग हर एक वीडियो को, हर एक क्लास को आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक, नहीं देखेंगे तो गलती आपकी है। तो आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आएगा। इसमें 2-3 प्रकार के आर्टिकल आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल। आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है ये समझिए, क्योंकि कोई चीज आप याद करके जाएंगे हो सकता है ना आए, लेकिन अगर उसकी पॉइंट को पकड़ ले जाएंगे कि हाँ इस तरह से हमें लिखना है तो आप आसानी से लिख देंगे। और मैंने पहले बताया अगर ग्रामर तेज है तो बहुत अच्छे से लिख देंगे। मान लीजिए फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल आ गया, ठीक, या फिर अब एक नया आया है चंद्रयान 3, इस पर भी आर्टिकल्स आ सकता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर आर्टिकल आ गया तो आपको अपने फेस्टिवल के बारे में तो पता ही है भैया, होली, दीपावली, ऐसे ऐसे आप जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी धर्म के हैं, अपने अपने में अलग अलग होता है। ठीक, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम बाय लगाकर नाम भी लिख दिया करें? अरे भैया आर्टिकल आपने थोड़ी ना लिखा है कि बाई लगाकर नाम लिखेंगे। आप बाई लगाकर नाम तभी लिखेंगे जब आर्टिकल में दिया रहेगा कि बाई मतलब लेडीज और उनका दोनों का नाम दिया रहेगा, जेंट्स का, तो आप जेंट्स होंगे तो नाम लिख दीजिएगा। नहीं दिया है, सिर्फ यही लिखा है कि आर्टिकल लिखिए इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर, तो आपको बाई नहीं लगाना है। सिर्फ करना क्या है, आर्टिकल जब भी आप लिखें तो पहले एक पैराग्राफ को लिख दिया आपने, 2-3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखें। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ये गलत तरीका है, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। ठीक, आपको करना क्या है, 2-3 ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स में लिखना है। एक पैराग्राफ आपने लिखा, एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरा पैराग्राफ लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए, तीसरा पैराग्राफ, मतलब 2-3 या 3 से ज्यादा पैराग्राफ्स में आपको आर्टिकल लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आपने लेंथ पकड़ा और डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक लिखते चले गए, कहीं भी गैपिंग नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग मेथड। तो आर्टिकल लिखने का सही तरीका, और मैंने पहले ही बताया जिसका ग्रामर भैया स्ट्रांग है वो आर्टिकल चुटकियों में लिख देगा, क्योंकि ग्रामर जिसको स्ट्रांग है वो अपने पूरे फेस्टिवल के बारे में जानता है, हिंदी जानता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देगा, नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि कुछ यूनिक करिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किताब का एकदम रटकर चले गए, वो आप भूल सकते हैं, बट उसको अगर अच्छे से ग्रामर से आप ग्रामर पता है, ट्रांसलेट करना आता है तो आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल आपको लिखना है। आर्टिकल लिखते समय 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको लड़का और लड़की का नाम दिया गया तो आप बाई लगाकर लिखिए। जैसे मान लीजिए द फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर आर्टिकल लिखना है, द फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार जो हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया है इंडिया, ठीक, इंडिया, ठीक, मान लीजिए नाम दिया गया है, 2 नाम दिए गए हैं, मान लीजिए दिया गया है कि राम गीता, ठीक, ऐसे नाम दिया गया है, तो आप बाई लिखकर राम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या कुछ भी दिया गया है राम की जगह पर महेश, सुरेश, कुछ भी, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लगा के। अगर नाम नहीं दिया गया, डायरेक्टली लिखा गया है कि राइट एनी वन टॉपिक आर्टिकल इन अबाउट वर्ड जो भी हो, तो आपको क्या करना है, अगर टॉपिक नहीं दिया गया, नाम नहीं दिया गया, तो नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आर्टिकल कैसे लिखना है, 2-3 पैराग्राफ्स में लिखना है, दैट्स अ राइट मेथड, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी सेक्शन बी में एक और चीज है, वो है लेटर राइटिंग। आर्टिकल के भाई हैं ये, इसी सेक्शन में है दोनों, एक ही घर में, तो ये 10 नंबर के भी आते हैं। इसमें देखिए किस प्रकार के लेटर आते हैं, एडिटर लेटर,
राइट टू द लेटर टू द एडिटर कंप्लेंट लेटर, यानी कि कंप्लेन करना हो भैया आप जिस मोहल्ले में रहते हैं पानी की कमी है, बिजली की ज्यादा कटौती है, ठीक है, इन सब पर अगर आपको लेटर लिखना है तो देखिए लेटर में भी वही चीज है। लेटर अगर मान लीजिए आप किसी एक टॉपिक पर लेटर अच्छे से याद करके चले गए, बस याद रह जाएगा, वो नहीं आया नहीं लिख पाएंगे। समझिए कि कैसे लिखते हैं। जैसे लेटर जब भी लिखें तो आपको समझना है, इधर एड्रेस नाम जो भी है जिसको लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट बीच में लिखना है, फिर आपको जो भी लगाना है रेस्पेक्टेड। मैंने लेटर राइटिंग पर वीडियो बना रखा है, और नहीं आप लोग सर्च करेंगे लेटर कैसे लिखें शुभम लेक्चरर तो आ जाएगा। और अब मैं आगे भी बनाऊंगा इंग्लिश की मैराथन क्लासेस में लाने वाला हूं कि पूरे इंग्लिश के क्वेश्चन एक ही वीडियो में, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है लेटर देखिए ये सब फिक्स नहीं होते, इसमें तरीका सिर्फ आपको जानना है कि आखिर कैसे इसको लिखते हैं, यही मैं बता सकता हूं आपको। बाकी ये नहीं कह सकता भैया ये वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। मेरे को एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि मैंने भविष्यवाणी कर दी और वही आ गया, प्रेडिक्शन कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूं, हिंदी के लिए मैं ज्योतिषी हूं, कुछ टॉपिक्स के कर सकता हूं, बट इंग्लिश में नहीं कर सकता। और मैंने किया भी है, हिंदी में किया है, नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेटर में दो प्रकार के लेटर्स आते हैं। इसमें करना क्या है, आपको लेटर लिखने का मेथड समझना है, हाउ टू राइट ये लेटर, हाउ टू राइट व्हाट इज द, मतलब क्या आपका सही तरीका है, ठीक है, व्हाट इज द राइट मेथड टू राइटिंग ए लेटर, ठीक। तो मेथड आपको समझना है कि लेटर लिखते कैसे हैं, कहां पे हम एड्रेस लिखेंगे, कहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, कहां पे हमारी लेटर की बॉडी रहेगी और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ये चीज समझना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स नेसेसरी फॉर यू, ठीक। तो ये भी आपका था लेटर राइटिंग, समझ में आ गया। तो तरीका समझिए, तरीका समझ गए तो समझ लीजिए आप लोग इसको बहुत आसानी से लिख देंगे। और लेटर कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी बताऊंगा, ठीक है, पूरी तैयारी में कराऊंगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब ये सेक्शन बी हमारा 20 नंबर का हो गया। सेक्शन सी ये है भैया ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, मतलब ये भी 25 मार्क्स का आता है। इसमें देखिए सबसे पहली कंडीशन 25 नंबर का, इसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें आपको एक ही तरीका है, इसकी तैयारी करने का एक ही तरीका है। जिस स्टूडेंट ने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ रखे हैं उसकी तो बहुत अच्छे से एग्जाम चला जाएगा, लेकिन जिसने भी नहीं पढ़ा है या वो सोच रहे हैं कम समय है कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक तरीका है। जितने भी टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, आगे और भी है, देखिए आगे क्या है, ये यहां पर दिए गए हैं, देखिए यहां पे सारे दिए गए हैं, वहां पर आप ध्यान मत दीजिएगा, यहां देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सारे को पढ़ने का एक ही तरीका है। इसके 5 से 10 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन आप डेली पढ़िए, एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए। मान लीजिए आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, कल आपने सिंथेसिस पढ़ा, ऐसे ऐसे जिसने भी रूल नहीं पढ़ा है वो यही तरीका अपनाकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। जिसने रूल पढ़ रखा है भैया वो सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रूल्स के ऊपर बेस्ड है। रूल पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो 10-15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर ले जाओगे। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पता है कि भैया इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इंपरेटिव को कैसे बदलते हैं, असर्टिव को कैसे बदलते हैं, और ऐसे से जो एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इसको कैसे बदलते हैं, रूल थोड़ा बहुत पता है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। 1-8 घंटे की क्लास हमारी होगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की, उसको पढ़ लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इन वन वीडियो, शुभम लेक्चरर, वो उसमें भी आपको पूरा पढ़ा दिया गया, अभी मैंने जल्दी पढ़ाया था। तो मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होती, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें एक चीज और आता है उसको भी जान लेते हैं। देखिए एक और था इसमें, नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, भैया उसको हम छोड़ नहीं सकते, तो नीचे आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब जिसकी ग्रामर अच्छी है वो तो बहुत अच्छे से कर लेगा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट, बट जिसकी नहीं अच्छी है 2-3 पैराग्राफ आप एक पैराग्राफ हफ्ते में सॉल्व कीजिए, बस जब तक एग्जाम आएगा आप 8-10 पैराग्राफ सॉल्व कर ले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सेक्शन हमारा सी था। अब हम देखेंगे सेक्शन
सेक्शन डी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सेक्शन डी ही है। 40 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन डी लिटरेचर से आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन डी जो हमारा है ये है लिटरेचर, और मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, क्योंकि 40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी को भैया माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे इंग्लिश के पेपर का 40% नंबर सेक्शन डी का होता है, ठीक। तो इसमें भैया है भी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों है। प्रोज से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे। सबसे पहले प्रोज में समझते हैं। प्रोज में कुछ नहीं है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, बस 15 नंबर क्लियर। इसमें देखिए क्या क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब मैं यहां पर ये बता सकता हूं भैया कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 ही करना होगा, ऑप्शन मिलता है, ठीक। तो देखिए इसमें 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ठीक। ये 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, ठीक। मतलब ये 3 चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट मेरा कहना ये नहीं है कि बाकी के जो चैप्टर है उनको आप मिस कर दें, उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप टॉपर बनेंगे, ठीक। तो ये 3 चैप्टर जरूर से पढ़ना है। और ये जो आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये 4+4 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के, 8 नंबर का ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 8 नंबर का रहेगा, तो ये 7 नंबर का ये रहेगा, ठीक है, 7 मार्क्स। तो 8 + 7 यानी कि 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा प्रोज सी, ठीक। मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। किस किस चैप्टर से आ सकते हैं, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इन तीनों चैप्टर से जो आपके ऊपर दिए गए हैं। तो प्रोज में ये 3 चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर बचे हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं तो पढ़ाऊंगा। ये 3 तो मैं आपको इस 3 के क्वेश्चन दे ही रहा हूं, बाकी के जो चैप्टर हैं उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये मेरा कहना है कि प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के, इसमें 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और स्टार्टिंग के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, इसमें भी 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं पोएट्री पे। पोएट्री में आते हैं और इसमें हमारे कुछ चीजें फिक्स होती हैं। देखिए पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स या स्टैंजा 6 नंबर का ये आएगा, मतलब एक आपको पोएट्री का एक पोएम दे दिया जाएगा छोटा सा, ये देखिए, ठीक। इसके नीचे 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3, 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए ले जाइए 6 नंबर, ठीक। मतलब इसके लिए आपको पोएट्री के लिए थोड़ा चैप्टर्स को पढ़ना होगा, ठीक। मतलब चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो है आपका ये इन 3 चैप्टर से आ सकता है। ये चैप्टर शायद आपका सिलेबस में नहीं है तो इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी 2 चैप्टर है, एक चैप्टर इसमें और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर और ले लीजिएगा, इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा क्योंकि ये सिलेबस से शायद हटा दिया गया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आपको माई मदर एट 66 का जरूर पढ़ना है, कीपिंग क्वाइट का पढ़ना है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी है उसका पढ़ लीजिएगा, और इन्हीं 3 चैप्टर से हमारे पोएट्री के जो स्टैंजा हैं उनके आने के चांसेस हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे सेंट्रल आइडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल आइडिया का 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ये 4 नंबर लगभग फिक्स होता है। मतलब माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, और एक चैप्टर और आप ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से पोएट्री में, बस आपका इन्हीं चैप्टर से सेंट्रल आइडिया के आने के चांसेस 99% होते हैं, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आता है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में ये टोटल विस्टास जिसको हम बोलेंगे, इसमें भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे प्रोज में क्वेश्चन आते थे वैसे ही सप्लीमेंट्री रीडर में भी क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इसमें क्या होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा 8 नंबर का, मतलब 4 नंबर का 2 क्वेश्चन। इसमें 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये चारों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर में, और इन्हीं से सॉल्ट के आने के चांस
चांसेस है, इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं 7 नंबर के। मतलब प्रोज की तरह ही नंबरिंग इस चैप्टर में भी हमारी होती है। 8 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं ध्यान दीजिए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ठीक, और इसी से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और लास्ट में मैं वार्निंग आपको दे रहा हूं कि आप बाकी के जो चैप्टर है उनको भी पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका था सप्लीमेंट्री रीडर, और यहीं पर हमारा 100 नंबर का जो पेपर होगा वो फिनिश होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो पूरी नंबरिंग मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे आपका पेपर आएगा। आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, ए, बी, सी एंड डी। ए सेक्शन जो आपका है ये कितने नंबर का रहेगा? ये आपका रहेगा 15 नंबर का, बी है आपका 20 नंबर का, सी है 25 नंबर का एंड डी है 40 नंबर का। टोटल को ऐड कीजिए, देखिए 5 5 10 0 आ गया, 1 2 1 3 2 5 और 4 9 यानी कि 100। ये पूरा 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। ठीक, तो ये पूरी मार्किंग है और इस तरह से आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आपने तो कहा था कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको वार्निंग दिया था कि जो इंग्लिश है इसमें सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके आने जो हमेशा आता है, और उसमें जो है कुछ चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी की जो चीजें हैं उसमें कुछ फिक्स नहीं होता, क्योंकि हिंदी की तरह ये नहीं होता, इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और पूरी तैयारी मैं इंग्लिश की कराऊंगा और 95 आपको दिलाऊंगा, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।